दोस्तों फिलहाल इंडिया में अभी ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम से लोग फिल्में देखने के लिए जाते हों और लोगों को ये यकीन हो कि अगर ये फिल्म इस डायरेक्टर ने बनाई है तो वो अच्छी ही होगी। फिलहाल इंडिया से इस लिस्ट में डायरेक्टर एस राजमौली, एस शंकर, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, प्रशांत नील और सुकुमार जैसे डायरेक्टर्स के नाम शामिल हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में बनाने के बाद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का नाम भी शामिल हो गया है, जिनकी फिल्म का नाम सामने आते ही कंट्रोवर्सी की बिल्कुल बाढ़ सी आ जाती है। उनकी फिल्म चाहे कबीर सिंह हो या फिर एनिमल हो, इन फिल्मों में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सीन रखे गए जो नॉर्मल फिल्मों से बहुत ही अलग थे और सोसाइटी के एक सेक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और उनकी फिल्मों को बहुत सारे क्रिटिक्स ने भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनकी फिल्में बहुत सारे लोगों को काफी पसंद आई हैं। और शायद यही एक रीजन है कि उनकी फिल्म एनिमल लगभग 540 करोड़ रुपए का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड में ये फिल्म लगभग 900 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाली है। जबकि फिल्म एनिमल बिना किसी फेस्टिवल के साथ में रिलीज हुई है और इसको ए सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी ये फिल्म लोगों ने इतनी ज्यादा देखी और इसको इतना ज्यादा पसंद किया कि फिल्म इतना कलेक्शन कर पा रही है। ये तो हुई संदीप रेड्डी वांगा के सक्सेस की बात, लेकिन शायद आप उनके स्ट्रगल के बारे में नहीं जानते होंगे। एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा की पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं हो रहा था और इस वजह से उन्हें अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए अपने पुरखों की जायदाद और घर मकान को भी बेचना पड़ा था। और इसमें इतना ज्यादा रिस्क था कि अगर उनकी पहली फिल्म नहीं चलती तो वो रोड पर आ जाते। लेकिन संदीप को अपने ऊपर और अपनी कहानी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये फिल्म लोगों को जरूर पसंद आएगी। और उसके बाद तो जो है वो आपके सामने ही है। संदीप रेड्डी वांगा किसी को खुश करने के लिए फिल्म की कहानी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो उनके दिमाग में आता है और उन्हें लगता है कि लोग इससे रिलेट करेंगे, वो उसके ऊपर कहानी बनाते हैं। और एक बात और है कि उनकी फिल्म को लोग कितना भी क्रिटिसाइज करें, उनके द्वारा बनाई गई पिछली ये तीनों ही फिल्में कल्ट फिल्में बन चुकी हैं। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती ही हैं, उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यू भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। संदीप ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं और उसको थप्पड़ नहीं मार सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके बीच में कोई प्यार है, क्योंकि अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उनके बीच में किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। हालांकि उनके इस तरह के कमेंट ज्यादातर फेमिनिस्ट को पसंद नहीं आते हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शायद संदीप रेड्डी वांगा थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर चीज को लेकर सबके अपने अपने विचार और सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तेलंगाना के वरंगल में 25 दिसंबर सन 1981 को संदीप रेड्डी वांगा का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकर रेड्डी एक बिजनेसमैन थे और उनकी मां सुजाता एक हाउसवाइफ थी। वैसे इनका परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन ये लोग अपर मिडिल क्लास में आते थे। उनके परिवार में संदीप से बड़े एक भाई भी हैं जिनका नाम प्रणय रेड्डी वांगा है। और संदीप रेड्डी वांगा की पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी को उनके बड़े भाई और उनके पिता ने ही प्रोड्यूस किया था। उनके भाई प्रणय इंजीनियरिंग की जॉब करते थे और संदीप रेड्डी वांगा की पहली फिल्म अर्जुन रेड्डी के चलने के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ दी थी और बतौर प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी प्रोडक्शन कंपनी भद्रकाली पिक्चर्स के नाम से चलाने लगे थे, जिसके बैनर तले उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल को भी प्रोड्यूस किया है। संदीप की शुरुआती क्लास 8 तक की पढ़ाई प्लेटिनम जुबली हाई स्कूल से कंप्लीट हुई और आगे चलकर उन्होंने सिद्धार्थ हाई स्कूल हैदराबाद में एडमिशन ले लिया था। अपने स्कूल समय से ही संदीप रेड्डी वांगा का नेचर कुछ ऐसा था कि वो अपनी बात पर बिल्कुल अड़े रहते थे, जिसको लेकर उन्हें कई बार अपने स्कूल के टीचर्स की और घर वालों की डांट का सामना भी करना पड़ता था। और स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद उनके पिता चाहते थे कि संदीप या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियरिंग करें। और संदीप रेड्डी वांगा ने इंजीनियरिंग और डॉक्टर में से डॉक्टर का प्रोफेशन चुना और आगे चलकर फिजियोथेरेपी में अपनी डिग्री कंप्लीट की। और इसके लिए उन्होंने कर्नाटका धारवाड़ के SDM कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन लिया था। लेकिन यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा का मन फिजियोथेरेपी से ज्यादा एंटरटेनमेंट में लगने लगा था। और यहाँ पर कुछ समय और बिताने के बाद संदीप रेड्डी वांगा को लगा कि उन्हें डॉक्टर नहीं बनना है, उन्हें एंटरटेनमेंट फील्ड में कुछ करना है। और यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने बहुत ही डेयरिंग कदम उठाया और अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री बीच में ही छोड़ दी थी। और आगे चलकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल फिल्म स्कूल में एडमिशन ले लिया था। इस बीच उन्होंने सन 2005 में आई फिल्म मनासु माता विनादु में अप्रेंटिस के तौर पर लगभग 25 दिन तक काम किया। और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई कंप्लीट करके जब संदीप इंडिया वापस आए तो उन्होंने सन 2010 में नागार्जुन की फिल्म केडी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। और इसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने प्लान किया कि वो एक फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। और संदीप उस समय एक कहानी लिखने लगे जिसका टाइटल उन्होंने रखा था शुगर फैक्ट्री। ये लगभग 2010 और 11 के आसपास की ही बात है जब संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म शुगर फैक्ट्री की पूरी कहानी कंप्लीट कर ली थी।
लेकिन उस समय उनकी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। उन्होंने उस समय बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काटे, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं था। और इसके बाद संदीप ने शुगर फैक्ट्री की कहानी को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अर्जुन रेड्डी की कहानी लिखने लगे, जिसमें उन्होंने एक अल्कोहलिक सर्जन की लव स्टोरी लिखी। और यहाँ पर आपको बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपने मेडिकल के दिनों से भी बहुत सारी चीजें फिल्म अर्जुन रेड्डी में रखी थीं। और जब उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी को उनके कॉलेज के दोस्तों ने देखा तो उन्हें लगा कि संदीप रेड्डी वांगा ने इसमें बहुत सारी चीजें अपनी रियल लाइफ से ही रखी हैं। एक्चुअली 2013 में उन्होंने अर्जुन रेड्डी की कहानी भी लगभग 2 साल में कंप्लीट कर ली थी। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम थी कि ये कहानी ऐसी थी और ये फिल्म कुछ ऐसी थी कि ये नॉर्मल फिल्मों से बहुत ज्यादा अलग होने वाली थी। और एक नए राइटर और डायरेक्टर के साथ में कोई भी इस तरह की फिल्म बनाने के लिए रिस्क नहीं ले रहा था। लेकिन उस समय जैसे तैसे संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर मिला। और उस समय अर्जुन रेड्डी में लीड एक्टर के तौर पर सर्बानंद को साइन किया गया था। लेकिन हुआ वही कि ये फिल्म स्टार्ट हो पाती कि इसके पहले ही इसके प्रोड्यूसर ने अपने कदम पीछे खींच लिए, ये बोलकर कि ये बहुत ज्यादा ही रिस्की है। और अर्जुन रेड्डी की कहानी पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद भी लगभग 2 से 2.5 साल तक ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाई। वही अलग अलग प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटना, हर किसी को अपनी कहानी सुनाना, और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। और उस समय तो आलम ये था कि संदीप रेड्डी वांगा अपने घर पर ही खाली बैठे रहते थे और वो कुछ भी नहीं करते थे। और अपने घर पर खाली समय में बहुत सारी ईरानी फिल्में, हॉलीवुड फिल्में और अलग अलग तरह की फिल्में देखा करते थे। और संदीप रेड्डी वांगा की ऐसी हालत देखकर एक समय उनके भाई और उनके पिता को लगा कि चलो इसकी फिल्म एक बार तो कम से कम बनानी ही चाहिए। और उनके भाई और पिता ने कहा कि चलो संदीप फिल्म बनाओ, हम इसमें पैसा लगाएंगे। और स्टार्टिंग में फिल्म अर्जुन रेड्डी का बजट बहुत ज़्यादा ही कम था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते लगभग 4 करोड़ रुपए हो गया था। और इतने सारे पैसे इकट्ठे करने के लिए संदीप रेड्डी वांगा के भाई और पिता को अपने पुरखों की जायदाद भी बेचनी पड़ी थी। लेकिन अपने बेटे का फिल्म बनाने का सपना पूरा करने के लिए उनके पिता और भाई ने ये सारी चीजें बेच दी। हालांकि संदीप रेड्डी वांगा को अंदर ही अंदर ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि फिल्म बनाने के लिए ये एक एक पैसा कहाँ से आ रहा है। और इस तरह से संदीप रेड्डी वांगा ने अपने करियर की पहली फिल्म बनाई अर्जुन रेड्डी, जो उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी थी, जिसमें विजय देवरकोंडा को लीड एक्टर के तौर पर और शालिनी पांडे को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया। हालांकि उस समय विजय देवरकोंडा को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे और संदीप रेड्डी वांगा तो बिल्कुल ही नए थे। तो स्टार्टिंग में तो फिल्म अर्जुन रेड्डी को लेकर लोगों के बीच में बिल्कुल भी क्रेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब ये फिल्म लोगों ने सिनेमा घरों में देखी और लोगों ने इसकी तारीफ की तो अर्जुन रेड्डी के शो सिनेमा घरों में बढ़ाए गए। और देखते ही देखते फिल्म अर्जुन रेड्डी, जो कि लगभग 4 करोड़ रुपए में बनी थी, उसने लगभग 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हालांकि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और आगे चलकर इसका सन 2019 में हिंदी में रीमेक कबीर सिंह के नाम से बनाया गया, जिसको टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया और इसको संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था। कबीर सिंह को लेकर भी यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन फिल्म लोगों को पसंद आई, इसके गाने लोगों ने पसंद किए। और देखते ही देखते कबीर सिंह, जो कि लगभग 60 करोड़ रुपए में बनी थी, उसने लगभग 380 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और इसके बाद एक बार फिर से टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार ने और संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म एनिमल बनाई है, जिसका बजट रखा गया था लगभग 100 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में लगभग 550 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि फिल्म एनिमल को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली, लेकिन ये फिल्म इस साल की बिगेस्ट हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल रही। और 2023 में इंडिया में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में पठान, जवान और गदर 2 के बाद एनिमल भी शामिल रही। एक्चुअली जब उनकी फिल्म कबीर सिंह रिलीज हुई थी तो कुछ क्रिटिक्स ने ये बोला था कि उनकी फिल्म कबीर सिंह तो अच्छी है, लेकिन वायलेंस काफी ज्यादा है। तब उस समय संदीप रेड्डी वांगा ने अपने एक इंटरव्यू में इसका जवाब दिया था कि वायलेंस क्या होता है वो अपनी अगली फिल्म में बताएंगे। और उन्होंने फिल्म एनिमल बनाई है, जिसमें इतना ज्यादा वायलेंस रखा गया है कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। लेकिन फिल्म एनिमल इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है कि इसका म्यूजिक, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसकी कहानी, इसमें काम करने वाले सारे कलाकार फिल्म एनिमल में काम करने के बाद बिल्कुल रातों रात पॉपुलर हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों के 1 लाख भी फॉलोअर नहीं थे, लेकिन इसमें काम करने के बाद लोगों के मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। इसमें रणबीर कपूर की बेहतरीन परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म एनिमल ने बॉबी देओल के भी डूबते कैरियर को पार लगाया है। और फिल्म एनिमल के लिए तो संदीप रेड्डी वांगा को लोगों ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा कहाँ किसी की सुनते हैं, वो तो अपने दिमाग से ही काम करते हैं। जो भी उनके दिल में आता है उसके ऊपर वो फिल्म बनाते हैं और फिल्म बनाना उनका पैशन है और उसको वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इसी वजह से ये फिल्में लोगों को पसंद आती हैं।
और उनकी फिल्म एनिमल लगभग 3 घंटे 21 मिनट की लंबाई की है और ये फिल्म लोगों को ऐसे बांध कर रखती है कि समय का पता ही नहीं चलता है। और आज संदीप रेड्डी वांगा की गिनती इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में की जाने लगी है। उनकी फिल्म एनिमल के बाद इसका अगला पार्ट एनिमल पार्क भी बनाया जाएगा। हालांकि अभी संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म एनिमल के बाद प्रभास के साथ में फिल्म स्पिरिट बनाएंगे और स्पिरिट के बाद संदीप रेड्डी वांगा एक फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ में प्लान कर रहे हैं और एनिमल पार्क भी बनाएंगे। मतलब आने वाले 5 से 6 साल संदीप रेड्डी वांगा के बिल्कुल पूरी तरह से बुक हो चुके हैं और लोग भी अभी ये देखना चाहते हैं कि एनिमल के बाद अब संदीप रेड्डी वांगा कौन सी फिल्म लेकर आते हैं। सन 2014 में संदीप रेड्डी वांगा की शादी हुई थी मनीषा रेड्डी से और इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम उन्होंने अर्जुन रेड्डी रखा है। एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा ने बताया कि अर्जुन नाम उन्हें बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था और फिल्म की शूटिंग के बीच में ही उनके बेटे का जन्म हुआ था और उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अर्जुन रेड्डी ही रखा है। संदीप को विंटेज बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है और अक्सर फिल्म के सेट पर वो स्मोकिंग करते हुए और ड्रिंक करते हुए नजर आए हैं। लेकिन उनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि उनके साथ काम करने वाले सारे लोग बिल्कुल खुश रहते हैं और उनकी फिल्मों की खासियत ये है कि वो ये सोचकर फिल्म नहीं बनाते हैं कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी या नहीं। वो तो फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं कि आगे फिल्म की कहानी कैसी कैसी जा सकती है। और संदीप हमेशा से ही बहुत ही स्टाइलिश रहे हैं और उनके दाढ़ी रखने का तरीका भी बहुत ही यूनिक रहा है। संदीप रेड्डी वांगा के अगर फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उन्हें अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी, कमल हसन और रजनीकांत बहुत पसंद हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें शाहरुख खान भी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि एक फिल्म वो शाहरुख खान को लेकर भी बनाएं और उन्हें शाहरुख खान का 90s में विलन वाला अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जैसा कि उन्होंने डर, बाजीगर और अंजाम में किया था। तो दोस्तों ये तो हुई संदीप रेड्डी वांगा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और मैं उनकी आने वाली फिल्मों के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूं। आपको संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में कैसी लगती हैं, आपका उनके बारे में क्या ओपिनियन है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।